गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 10 ट्रायल बैलेंस। What is a trial balance? Trial balance is a statement which shows that the debit balance and credit balance disclosed in it are mathematically correct. यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मैथमेटिकली सेम आना चाहिए, तभी ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। फर्स्ट, इट इज़ अ स्टेटमेंट, यानी ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। सेकंड, स्पेसिफिक मेथड पीरियड, यानी ट्रायल बैलेंस या तो 1 साल का होता है या तो 1 साल से कम के पीरियड का। मैथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, यानी ऑल द डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर आर डिस्क्लोज इन इट। द एक्यूरेसी ऑफ द बोथ बैलेंस आर डिटरमाइंड बाय द ट्रायल बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जब उसका हम टोटल बना करते हैं तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। अगर टोटल में मिस्टेक है तो हमारा ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है। डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री, wherever double entry system is used, a trial balance will be prepared। यहाँ पे जहाँ पे डबल एंट्री होती है वहाँ पे ट्रायल बैलेंस यूज होता है। डबल में एंट्री यानी जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डबल एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ ट्रायल बैलेंस बनता है। प्री स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रिपेयर्ड। बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑल पॉसिबल मिस्टेक आर ट्रेस्ड so that the account would disclose true and fair view। यानी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई मिस्टेक है तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में पता चलेगा। क्यों? अगर मिस्टेक है तो ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आएगा नहीं, तो वहीं पे हम ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ हमारी मिस्टेक है। तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट हमारा फेयर बनेगा। ट्रायल बैलेंस में कैसे कॉलम बनाते हैं, डेट, या अगर डेट दी है तो डेट का कॉलम करना है। डेट, नेम ऑफ अकाउंट, LF नंबर, टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ये फर्स्ट एग्जांपल है, पेज नंबर 251। टोटल अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द श्री धर्म एज ऑन द 31st March 2015 आर प्रोवाइड। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम इट। यहाँ पे हमें नेम ऑफ अकाउंट नंबर दिया है, LF नंबर में हमें कुछ नहीं दिया है। टोटल ऑफ द डेबिट साइड, टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, यहाँ पे हमें कुछ अकाउंट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे अमाउंट दिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये फर्स्ट एग्जांपल में हमें सिर्फ टोटल ही करना है। बताया हुआ है कि कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करने का टोटल होता है दोनों सेम। फर्स्ट एग्जाम्पल से पहले आप लोगों को एक्सप्लेन फॉर द डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस, यानी ये आपको पढ़ना है और नोटबुक में राइटिंग भी करना है। क्यों? बैलेंस तो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस में अब कौन सी अकाउंट आएंगे वो एक बार पहले हम आगे के चैप्टर में सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइंड करना ज़रूरी है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। डेबिट बैलेंस में कौन से अकाउंट आएंगे, ड्राइंग अकाउंट, डेप्टर्स, कैश अकाउंट, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी हम अगर लोन लेते हैं या फिर कुछ टैक्स वगैरह पे करते हैं वो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, बैंक कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउंस, कैरेज, लॉस ड्यू टू फायर, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये सारे कहाँ पे आएंगे, डेबिट बैलेंस, यानी इन सब की एंट्री कहाँ पे होगी, डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे सेम, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे कौन से अकाउंट की एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल लोन, यानी कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ये सारे कहाँ पे हो गए, क्रेडिट बैलेंस, यानी ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का ये आप लोगों को नोटबुक में नोट करना है। फर्स्ट एग्जांपल की करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।